भैया। बड़े भैया आंखें खोलिए ना बड़े भैया। आप दुनिया के पहले ऐसे पिता होंगे जिसके लिए अपनी संतान से पहले कोई और आता है। मुझे समझ नहीं आता कि बड़े भाई होने का सारा दारोमदार मेरे बेटे के सर पर ही क्यों। डांट खाए मेरा बेटा और वाहवाही मिले यीशु को। सारी नफरत मेरे बेटे के हिस्से और सारा प्यार यीशु के हिस्से। आखिर ये कहां का इंसाफ है? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे लिए दोनों बच्चे एक समान हैं। अब एक बच्चे को कम प्यार करना, दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार करना, ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देखिए, मुझे मेरे बेटे की फिक्र हो रही है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। देखो, अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई आशंका है तो मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, अगर कभी भी यीशु की वजह से हमारे बच्चे को दुख पहुंचा तो मैं वही करूंगा जो तुम मुझे करने को कहोगी। ठीक है? बड़े भैया को वो अचानक जंगल में बेहोश हो गए। बेहोश? आप जल्दी चलिए चाची। रवि गुरुजी खुद को सबसे बड़ा साबित करने के चक्कर में कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि यीशु एक खास बच्चा है, और यही बात मैं इनके मुंह से निकलवाना चाहता हूं। आपको यीशु के बारे में किसने बताया? अब आप तो जानते ही हैं कि हम लेखक लोग हमेशा किसी दिलचस्प कहानी या चरित्र की तलाश में रहते हैं। अब मुझे किसी ने बताया कि यीशु ईश्वर का नन्हा दूत है, और आपसे बेहतर तो हमें इस बारे में कोई और बता ही नहीं सकता ना। यीशु और ईश्वर का दूत? अरे किसी ने मजाक किया आप लोगों के साथ। लेखक होने के नाते आप ये तो जानते ही होंगे कि लोग हवा में कहानियां गढ़ लेते हैं। यीशु के बारे में मेरी गलतफहमी को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस बच्चे में कोई खास बात नहीं है। हाँ, हमें तलाश जारी रखनी होगी। अभी सम्राट को यीशु के बारे में वही बताएगा जो रवि गुरुजी ने अभी अभी कहा। फिर मुझे इस बात की गहराई तक जाने का वक्त मिल जाएगा कि क्या सच में यीशु ही भविष्यवाणी वाला बच्चा है। जल्दी चलिए, मारिया के बेटे के साथ कुछ हादसा हो गया है। उठिए ना बड़े भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा बच्चा क्या हो गया इसको? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसको। आंखें क्यों नहीं खोल रही? क्या हुआ? मामा देखो ना क्या हो गया मामी। जेम्स उठो। अरे कुछ बोल, आंखें तो खोल। जेम्स आंखें खोल। देख। जेम्स, उठो बेटा, आंखें खोलो। क्या हुआ? कुछ चोट लगी क्या? कोई तो बताओ क्या हुआ? हाँ? कहीं कोई चोट के निशान तो नजर नहीं आ रहे मुझे।
इसे तो सांप ने काटा है। अरे आप चुप क्यों हैं? आप देख क्या रहे हैं? जल्दी कीजिए, उठाइए मेरे बच्चे को, इसके पहले कि देर हो जाए, जहर पूरे शरीर में फैल जाए। इसे विषनाशक औषधि पिलानी होगी। ये इसे कुछ नहीं हुआ, ये उठ जाएगा। जेम्स उठना जेम्स, चलिए ना, उठिए ना, क्यों चुप है? मर चुका है वो। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, जेम्स उठो। जेम्स बेटा, यीशु भैया कुछ कीजिए ना, बड़े भैया उठ क्यों नहीं रहे? नहीं, बड़े भैया मारे नहीं है, उन्हें बस गैरेज में उठाइए। उठ जाइए बड़े भैया, उठ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी आपको परेशान नहीं करूँगा, आप जो बोलोगे करूँगा। बस आप उठ जाइए बड़े भैया, उठ जाइए। यीशु, मेरी देखो उसे। यीशु, यीशु, जेम्स उठो बेटा। यीशु, यीशु रुक जा बेटा। यीशु, सुनो मेरी बात बेटा। यीशु, सुनो मेरी बात सुनो। यीशु मुझे बताओ तो सही कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। मुझे बताओगे क्या ढूंढ रहे हो? जब रब्बी कुरुची हमें यहाँ लेकर आए थे तो उन्होंने उस वनस्पति के बारे में बताया था जो सांप के काटने पर काम आती है। मैं अभी ढूंढ लूंगा, फिर बड़े भैया ठीक हो जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब उस औषधि का कोई फायदा नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। नहीं माँ, कोई देर नहीं हुई है, बड़े भैया जरूर ठीक हो जाएंगे। देखा तुमने, मेरे लिए सब कुछ कितना आसान है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहता था। बहुत जल्द यीशु टूट कर बिखर जाएगा, और जैसे ही यीशु टूट कर बिखरेगा तब ये पूरी दुनिया, देवदूत, ये पूरी दुनिया मेरे कदमों पे आकर टिक जाएगी। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ देवदूत, रोना आ रहा है? जो कुछ भी तुम कर रहे हो, ईश्वर उसके साक्षी है शैतान। और भूलो मत, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे देवदूत, तुम्हारा ईश्वर आज विश्राम कर रहा है, वरना वो इस बालक को बचा नहीं लेता। यीशु, यीशु मेरी बात सुनो। यीशु देखो तो सही मैं क्या कहना चाहती हूँ। यीशु सुनो। यीशु मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ बेटा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा
को। यशु, उठ जाइए बड़े भैया, उठ जाइए। देखिए ना, चाचा चाची, आशा, याकूब, छोटू, माँ, पिताजी सब रो रहे हैं। आप उससे कहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। यदि आप उससे गुस्सा है तो मैं माफी मांगता हूँ। यदि आप उससे बात नहीं करना चाहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, आपकी हर बात मानूंगा। यदि आप कहेंगे तो मैं कान पकड़ कर उठक बैठक भी करूंगा। बस आप उठ जाइए बड़े भैया, उठ जाइए। रो लो, जितना मन चाहे उतना रो लो यीशु, अच्छा है, तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हारे घर में फूट डाल के उसे विभाजित करूंगा तो तुम्हें ऐसे ही रोना होगा। बहुत हो गया यशु, अपना नाटक बंद करो तुम। आज यहाँ जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है भाई। और मुझे सचमुच यकीन हो गया है कि तुम पर शैतान का साया है। भाई संभालो अपने आप को, क्या कह रहे हो? सही कहती थी मारिया, ये यशु ही हमारी सारी मुसीबतों की जड़ है, लेकिन नहीं इसे नहीं पहचान पाया। रुको रुको रुको, पहले मुझे देखने दो कि यहाँ हुआ क्या है। मारिया बार बार कहती थी कि तुम्हारे कारण हमारा बेटा मुसीबत में पड़ेगा, लेकिन मैं उसकी एक ना सुनी। अगर मैंने उसकी बात पर भरोसा किया होता तो हमारा बेटा जिंदा होता। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। खुश हो ना तुम? अरे खुश तो हो ना तुम? भाई भाई संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरा बेटा मर गया है भाई। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या अपने आप को संभाल पाते? भाई मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मगर यीशु ने... बस कीजिए भाई, यीशु को बचाने में मत लग जाइए। आज यहाँ जो भी हुआ है उसी के कारण हुआ है। मैं अपना एक बच्चा खो चुका हूँ, बाकी बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकता मैं। बस करो, ये क्या बोले जा? जो मैं बोल रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। अरे मैं तो अंधा हो गया था, अब जाके आंखें खुली है मेरी। आज से हमारा और आपका रिश्ता खत्म। भाई आप, मेरी भाभी और यीशु मर चुके हैं मेरे लिए।
आज से आपके रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। कृपया करके बड़े भैया को ठीक कर दीजिए परमपिता। नहीं ईश्वर, याद रखना, सृष्टि का संतुलन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आज एक मृत्यु निश्चित है ईश्वर। यदि यीशु की पुकार से आपने इस बच्चे को जीवित कर दिया तो सृष्टि के संतुलन बिगड़ने के दोषी आप होंगे। आप बड़े भैया के शरीर से सारा विष निकाल दीजिए परमपिता। उनकी चोट को ठीक कर दीजिए। अगर प्रेम से फूंक मारूं तो क्या पता ये चोट ठीक भी हो जाए। अगर प्रेम से फूंक मारूं तो क्या पता ये चोट ठीक भी हो जाए। मत ले जाओ मेरे बच्चे को। ईश्वर नहीं, अपनी संतान का पक्ष लेने के लिए आप सृष्टि का संतुलन नहीं बिगाड़ सकते। शैतान, ईश्वर कभी भी प्रकृति के संतुलन को बाधित नहीं कर सकते। तुम खुद ही देख लो। आज एक मृत्यु निर्धारित थी, इसलिए ईश्वर ने इस बच्चे की जगह तुम्हारी शैतानी सोच द्वारा बनाए हुए सांप को मारकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखा है। जेम्स,
यीशु